विद्यार्थियों, मैं हरिशंकर वर्मा, सहायक अध्यापक सरदार वल्लभ भाई पटेल कन्या शिक्षण संस्थान गुड़ैचा चौराहा महमूदाबाद सीतापुर। आज हम त्रिकोणमिति कक्षा 10 में त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली में जो सवाल है उनसे संबंधित कुछ सवाल आप लोगों को बताऊंगा। इसके पहले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति की जो भी सर्वसमीकरण या सूत्र हैं वो सब आप लोगों को हमने बता दिया है। आज त्रिकोणमिति में पहली प्रश्नावली में इस प्रकार के सवाल हैं, जो कि एक सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। चलिए देखिए, इस सवाल को हल करते हैं। त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। यदि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 1 सेंटीमीटर, QR बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो sin Q, cos Q, tan R, sin R के मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति में हमने बताया है जो त्रिभुज उपयोग किया जाता है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो एक त्रिभुज PQR बना लीजिए। देखिए का कोण P समकोण है, तो यहाँ पर क्या डाल दीजिए, P डाल दीजिए, तो यहाँ Q पड़ जाएगा और यहाँ R पड़ जाएगा। फिर आगे देखिए PQ बराबर √3 सेंटीमीटर, ये भुजा कितनी दी है, √3 सेंटीमीटर। PR 1 सेंटीमीटर और QR 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से भुजाएं होंगी। ऐसे ही सवाल पहली प्रश्नावली में चालू है। उसी प्रश्नावली का एक सवाल है ये। तो देखिए, हमको जो विमान निकालने हैं वो कैसे निकालेंगे। पहला है sin Q का, sin Q बराबर, हमने फार्मूला बताया है। साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब भुजा कौन सी है, हमने मुखिया करके बताया था जब सूत्र बताया था। जो कोण लिया जाएगा उसके सामने की भुजा हमेशा लंब रहती है। Q कोण लिया गया है तो Q के कोण के सामने की भुजा लंब रहेगी। तो लंब क्या हो जाएगी, PR बटे और कौन सी, कर्ण QR। PR का मान 1 और बटे QR का मान 2। इस प्रकार से sin Q का मान कितना हो जाएगा, 1/2। दूसरा निकालना है cos Q। cos में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार भुजा देखिए कौन सी है, PQ। कर्ण कौन सी भुजा है, QR। PQ का मान √3 बटे QR का मान 2। तो cos Q का मान हो जाएगा √3/2। इसके बाद हमें निकालना है tan R। tan में क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पर कोण बदल गया, मुखिया बदल गया, R आ गया। तो अब हमने बताया तुमको जो कोण लिया जाएगा उसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा कहलाती है और सम्मुख भुजा लंब होती है। ये पहले वीडियो में हम समझा चुके हैं। तो जब R वाला कोण हो गया तो R के सामने की भुजा कौन सी हो गई, लंब हो गई। जब इसके सामने की भुजा लंब हो गई तो फिर सबसे बड़ी तो कर्ण होती ही है, तो आधार कौन सी भुजा हो गई, ये हो गई। तो लंब बटे आधार जो लिखा गया है, तो R के सम्मुख भुजा लंब होगी तो लंब कौन सी हो जाएगी, PQ। यही चीज इसमें ध्यान देनी है। और आधार कौन सी हो जाएगी, PR हो जाएगी। तो PQ का मान √3 और बटे PR का मान 1, अर्थात कितना मान हो जाएगा, √3। tan R का मान √3 हो जाएगा। फिर एक और त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, sin R। साइन में होता है लंब बटे कर्ण। देखिए कोण कौन सा है, R है। तो यही चीज एक हमको ध्यान रखनी है, इसमें महत्वपूर्ण, ऐसे सवालों में यही चीज एक महत्वपूर्ण है कि जो कोण दिया हो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, उसके सम्मुख भुजा जो होगी वो लंब कहलाएगी। तो R के सम्मुख भुजा लंब हो गई, तो यहाँ लंब भुजा हो गई PQ।
और फिर है कर्ण, कर्ण बदलती नहीं, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है वही रहेगी क्यू आर, क्यू आर। तो इस प्रकार से हो जाएगा पी क्यू का मान √3 और पी आर क्यू आर का मान 2, तो हो जाएगा √3/2। तो एक प्रकार का ये सवाल हो गया जो कि मतलब पहली प्रश्नावली में है। फिर एक अगला टाइप का सवाल देखिएगा, सूत्र इसमें के हो चुके हैं पहले वीडियो, इसके पहले वाले 2 वीडियो यदि ना देखे हो तो उनको देख लीजिए, उसमें सूत्र सारे दिए गए, हमने सूत्र बताया है उसमें। बिना सूत्रों के आगे समझ नहीं पाओगे, सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे अगले टाइप का सवाल देखिए, यदि सेक थीटा बराबर √5 हो तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि सेक थीटा बराबर √5 हो तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज हो गया, सेक थीटा दिया है, तो ऐसे ही जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है तो उसमें ये आधार भुजा है, ये लंब भुजा है, कर्ण भुजा है। तो यदि चाहते हो कि यही भुजा लंब रहे ये वाली, तो थीटा कहाँ डाल दो, यहाँ पर थीटा डाल दो और बाकी नामांकन अपने हिसाब से कर दो ABC। तो यहाँ पर देखो दिया है सेक थीटा बराबर √5। अब यहाँ √5 केवल दिया, सेक में होता क्या है, कर्ण बटे आधार होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। इसमें इसको यदि भिन्न बनाएंगे तो ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते, इसके बटे 1 लिख सकते हैं, और बटे 1 जब लिख सकते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो इसमें कर्ण भुजा कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगी, और आधार भुजा कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर सर्वप्रथम हम AB भुजा निकाल लेते हैं इसकी। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर हटा देंगे, रूट हट जाएगा, केवल 5 बचेगा, AB स्क्वायर प्लस 1। तो AB स्क्वायर बराबर यदि हम लिखे तो 1 इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 - 1, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। तो AB बराबर √4, AB बराबर कितना हो जाएगा, 2। AB का मान कितना हो गया, 2। तो यहाँ कितना लिख दें, 2। अब देखिए सेक को छोड़ करके अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें बताने हैं। तो देखिए पांचों कौन से 5 बचे हैं। नंबर 1 साइन थीटा होगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमें पता है लंब बटे कर्ण होता है, और लंब भुजा जब थीटा इसको माने हैं तो यही है, हो जाएगी AB बटे कर्ण AC। तो AB का मान 2 बटे AC का मान √5, एक त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। दूसरा cos थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार भुजा BC है और कर्ण भुजा AC। तो BC का मान 1 और AC का मान √5। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। तीसरा देखिए tan थीटा, tan में क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब भुजा कौन सी है, AB, आधार भुजा कौन सी है, BC। तो 2 बटे 1 बराबर 2, ये हो गया।
चौथा काट। काट वैसे तो tan का उल्टा होता है, उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन ये त्रिभुज बना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। काट किसका उल्टा होता है? tan का। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार BC बटे लंब AB बराबर 1/2। काट पांचवा बचा है cosec। cosec थीटा। cosec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण AC लंब AD तो हो गई √5/2। तो इस प्रकार से देखिए, इस टाइप का भी के भी सवाल होते हैं। हमने हर टाइप का सवाल बताने की कोशिश की है और आगे भी करेंगे। जो भी सवाल आएंगे इस पे आधारित। तो sec थीटा बराबर √5 दिया था, हमने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे। sin cos tan cot cosec, ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इस अगले टाइप का सवाल देखिए। अगले टाइप का सवाल देखिए, यदि tan थीटा बराबर A/B हो तो सिद्ध कीजिए कि यदि tan थीटा बराबर A/B हो तो सिद्ध कीजिए कि, यही लिख देते हैं, B sec थीटा बटे A cosec थीटा बराबर 1। इस टाइप के सवाल है प्रश्नावली में। यदि tan थीटा बराबर A/B हो तो सिद्ध कीजिए कि B sec थीटा बटे A cosec थीटा बराबर 1। तो जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उसमें दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष एक दाहिना पक्ष, LHS और RHS। ठीक, तो कोई एक लीजिए और दूसरा हमें सिद्ध करना होता है। तो इसका बायां पक्ष ले लीजिए सवाल का, LHS LHS देखिए क्या है? B sec थीटा बटे A cosec थीटा। B यहां देखिए दोनों पदों के बीच में इंटू इंटू का मतलब गुणा होता है और sec का उल्टा cos होता है। 1/cos। sec को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। फार्मूले बताए हैं हम पहले। A गुणे cosec को क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा। यहाँ पर B/A अलग कर दीजिए और गुणे लगा दीजिए। यहाँ देखिए बाहर बाहर की गुणा बटे अंदर अंदर की गुणा जब करेंगे तो साइन की गुणा 1 से हो जाएगी, तो साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा। और B/A गुणे साइन बटे cos क्या होता है? फार्मूला पता होना चाहिए, tan थीटा होता है। B/A गुणे tan थीटा का मान हमें सवाल में दिया गया है। क्या दिया है? A/B। देखिए ये कट गया इससे, B कट गया इससे, 1 गुणे 1 बराबर क्या बचा? 1, और यही क्या हो गया? RHS। देखिए ये अलग टाइप का सवाल हो गया। एक सवाल और देखिए, यदि sin थीटा बराबर 1/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। ये भी सिद्ध करने वाला सवाल है। क्या सिद्ध करना है हमें? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1 और sin थीटा का मान दिया गया है। तो जो सवाल है उसका LHS ले लीजिए। LHS 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा 3 गुणे sin थीटा का मान 1/2
माइनस 4 गुणे 1/2 का होल क्यूब। ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 4 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 करेंगे तो 1/2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये देखिए 4 करना 4 4 दूनी 8 कट जाएगा। 3/2 माइनस 1/2 दो लासा हो जाएगा। लासा समान है तो ऊपर जैसे लिखा वैसे ही लिखा रहेगा। 3 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 2 और बटे 2 2 और 2 करना में कट जाएगा बराबर कितना बचेगा 1। देखिए हमें क्या सिद्ध करना था 1 ही तो सिद्ध करना था तो बराबर क्या आ गया RHS। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल है आगे प्रश्नावली में। समय को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे अगले वीडियो में बताएंगे इसके आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।